सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है, जिसे तुलसीदास जी ने अत्यंत भक्ति, वीरता और सुंदरता से परिपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, बुद्धि, सेवा और निष्ठा का बखान है। यह कांड हनुमान जी की लंका यात्रा और सीता माता की खोज के केंद्र में स्थित है। हनुमान जी का समुद्र लांघना और लंका में प्रवेश करना। हनुमान जी और वानर सेना समुद्र के किनारे सीता माता की खोज में पहुंचती है। सभी वानर चिंतित होते हैं क्योंकि लंका समुद्र पार स्थित है और वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। जाम्बवान जी, जो वृद्ध और अनुभवशील हैं, हनुमान जी को उनका बल, सामर्थ्य और जन्म का उद्देश्य याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे रूप महाबल सागरा, लंघी गयो रवि जरत बिहागरा। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण होता है, उनका उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे कहते हैं, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। समुद्र लांघने की तैयारी होती है। हनुमान जी समुद्र लांघने का निश्चय करते हैं। वे एक पर्वत शिखर पर चढ़ते हैं, संकल्प करते हैं और श्री राम जी का स्मरण कर विशाल रूप धारण करते हैं। वानर सभी जयकार करते हैं। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ान भरते हैं। उनका शरीर विशाल पर्वत के समान हो जाता है। यह प्रसंग भक्तों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है, जहां आत्मबल, विश्वास और रामकाज की भावना का प्रदर्शन होता है। यहाँ पर पर्वत, नागमाता सुरसा और सिंहिका से उनका सामना होता है। मैनाक पर्वत से हनुमान जी की भेंट सुंदरकांड का एक अत्यंत भावपूर्ण और शिक्षाप्रद प्रसंग है, जो न केवल हनुमान जी की निष्ठा बल्कि भारतीय संस्कृति में सेवा, कर्तव्य और विनय की गहराई को दर्शाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब सीता माता की खोज करते हुए वानर समुद्र तट पर पहुंचे और जाम्बवान जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया, तब हनुमान जी समुद्र लांघने के लिए कूदी पड़े। यह समुद्र लगभग 100 योजन, लगभग 800 मील चौड़ा था। हनुमान जी विशाल शरीर धारण कर आकाश में उड़ने लगे। मैनाक पर्वत समुद्र के भीतर स्थित एक स्वर्णिम, सोने के समान चमकने वाला पर्वत था। यह पर्वत पौराणिक कथाओं में अत्यंत पवित्र और जीवंत सजीव पर्वत माना जाता है। महाभारत, रामायण और पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब इंद्रदेव ने पर्वतों के पंख काट दिए थे, तब वायु देवता ने मैनाक पर्वत को सुरक्षित रख दिया था और उसे समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। जब हनुमान जी समुद्र लांघते हुए उड़े, तब समुद्र देव ने सोचा कि यह श्री राम जी का कार्य है और इसे सफल बनाने हेतु सहयोग करना चाहिए। उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तुम समुद्र की सतह पर आओ और हनुमान जी को विश्राम दो। यह पुण्य कार्य होगा। मैनाक पर्वत जल से ऊपर आकर हनुमान जी के मार्ग में एक ऊंचे सुनहरे शिखर के रूप में प्रकट होता है और विनम्रता से कहता है, हे वानर श्रेष्ठ, आप अत्यंत महान कार्य पर निकले हैं, किंतु शरीर विश्राम चाहता है। कृपया मेरी शिला पर कुछ पल विश्राम करें। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के आग्रह को आभार सहित अस्वीकार कर दिया। वे विनम्रता से कहते हैं, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक श्री राम जी का कार्य पूरा न हो जाए, तब तक मुझे विश्राम करने का अधिकार नहीं है। यहाँ हनुमान जी की कर्तव्य निष्ठा, संकल्प शक्ति और सेवा भाव दर्शाया गया है कि कर्तव्य सर्वोपरि है। हनुमान जी यह दर्शाते हैं कि जब तक किसी का कार्य अधूरा है, तब तक आराम करना उचित नहीं। रामकाज सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि मैनाक पर्वत ने सेवा भाव से विश्राम का प्रस्ताव दिया, हनुमान जी ने अस्वीकृति के बावजूद उसे अपमानित नहीं किया, बल्कि आदरपूर्वक प्रणाम कर आभार प्रकट किया। वे मैनाक पर्वत को हृदय से प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं आपके प्रेम को स्वीकार करता हूँ, पर रुक नहीं सकता। आपसी सहयोग की भावना देखिए।
यह प्रसंग दर्शाता है कि कैसे प्रकृति, समुद्र, पर्वत, वायु तक श्री राम के कार्य में सहयोगी बनती है। धर्म के मार्ग में पूरा ब्रह्मांड सहायक होता है। हनुमान जी में तपस्वी का संयम और योगी की एकाग्रता दिखती है। वे केवल लक्ष्य पर केंद्रित हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को बड़ी सुंदरता से कहा, तब उपकार सदा में मानो, कृपा करो जो हृदय समुझानो। हनुमान जी यह भी कहते हैं कि वे मैनाक का उपकार सदा स्मरण रखेंगे और हृदय से आशीर्वाद देते हैं। मैनाक पर्वत प्रसंग केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह हमें यह सिखाता है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो विश्राम नहीं करना चाहिए। सेवा को त्याग, संयम और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और धर्म के कार्य में प्रकृति भी सहायक बनती है। नागमाता सुरसा की परीक्षा। आगे उन्हें नागमाता सुरसा मिलती हैं, जो देवताओं की प्रेरणा से हनुमान जी की परीक्षा लेती हैं। वे कहती हैं कि वह उन्हें खाए बिना आगे नहीं जाने देंगी। हनुमान जी चतुराई से अपना शरीर बड़ा और फिर बहुत छोटा करके उनके मुख में जाकर तुरंत बाहर आ जाते हैं। सुरसा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सिंहिका से संघर्ष। सिंहिका और हनुमान जी का संघर्ष सुंदरकांड का एक रोचक और प्रतीकात्मक प्रसंग है, जो हनुमान जी की वीरता, बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय शक्ति को दर्शाता है। यह घटना समुद्र मार्ग में तब घटती है जब हनुमान जी लंका की ओर आकाश में उड़ते हुए जा रहे होते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हनुमान जी श्री राम जी का कार्य करने हेतु विशाल रूप धारण कर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में पहले उन्हें नागमाता सुरसा मिलती हैं। दोनों ही परीक्षाएं धर्म, सेवा और नीति से जुड़ी होती हैं। इन दो घटनाओं के बाद तीसरी चुनौती अधिक भयानक होती है, जो वास्तविक विघ्नरूपी राक्षसी के रूप में सामने आती है। उसका नाम है सिंहिका। सिंहिका एक भयंकर राक्षसी थी जो समुद्र में रहती थी। उसे एक विशेष सिद्धि प्राप्त थी। वह आकाश में उड़ते प्राणियों की परछाई पकड़ लेती थी, जिससे वे गति रोककर समुद्र में गिर जाते थे और वह उन्हें खाकर अपना पेट भरती थी। पुराणों के अनुसार वह राक्षसी कुल की अत्यंत पुरानी और शक्तिशाली प्राणी थी, जिसे देवता भी सरलता से नहीं जीत सकते थे। परछाई पकड़ना। जब हनुमान जी आकाश मार्ग से अत्यंत तीव्र गति से जा रहे थे, तभी सिंहिका ने उनकी विशाल परछाई को समुद्र में देखा। वह समझ गई कि यह कोई दिव्य और शक्तिशाली जीव है, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए परछाई पर मंत्र शक्ति से नियंत्रण कर लेती है। तुलसीदास जी इस दृश्य को कुछ यूं वर्णित करते हैं। तासु नाम सिंहिका एक रक्षिणी, मायामय तन भारी। हनुमान जी की गति रुक जाती है। वे समझ जाते हैं कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ा है। हनुमान जी की सूझबूझ। हनुमान जी पहले शांत होकर स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। वे पहचान जाते हैं कि यह सिंहिका की माया है। बिना घबराए वे अत्यंत बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। वे स्वयं को छोटा कर बौने रूप में उसके मुख में प्रवेश करते हैं। सिंहिका हंसती है कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा शिकार पकड़ लिया है। लेकिन तभी हनुमान जी उसके मुख में प्रवेश करते ही भीतर से ही उसकी अंतड़ियों और हृदय को चीरकर उसे तत्काल नष्ट कर देते हैं। सिंहिका कर गर्व नसायो, मारी सुरारी आकाश उड़ायो। सिंहिका की मृत्यु के साथ ही समुद्र मार्ग का अंतिम बड़ा विघ्न भी समाप्त हो जाता है। परछाई पकड़ने का अर्थ। सिंहिका की परछाई पकड़ने की शक्ति यह दर्शाती है कि मनुष्य के लक्ष्य और गति को बाहरी माया या भ्रम रोक सकते हैं। यह परछाई हमारे भय, अहंकार, संदेह या लोभ हो सकते हैं, जो हमें धीमा कर देते हैं। जैसे हनुमान जी बिना विचलित हुए तुरंत उस शक्ति का सामना करते हैं,
वैसे ही जीवन में हमें भी अवरोधों को पहचानकर उनका समाधान करना चाहिए। बुद्धिमत्ता और साहस का संतुलन। हनुमान जी बिना अधिक शक्ति लगाए पहले स्थिति की जांच करते हैं और फिर उचित समय पर हमला करते हैं। यह रणनीति और समझ का प्रतीक है। केवल बल नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। दृढ़ निश्चय और एकाग्रता। हनुमान जी का संकल्प है राम काजू। चाहे कोई भी बाधा आए वह रुकते नहीं। काव्य सौंदर्य रामचरितमानस से। उर प्रभिसेन ही मारी महिपाला, गति पाई चला पुनि सुरमाला। अर्थ, हनुमान जी ने उसके हृदय में प्रहार करके सिंहिका का वध किया और पुनः आकाश में उड़ चले। सिंहिका से संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं है, यह जीवन का पाठ है कि जब माया, भ्रम, भय हमारी गति को रोके, जब कोई छाया, डर, संदेह हमें पीछे खींचे, तब हमें संयम, सूझबूझ और साहस के साथ उसका अंत कर देना चाहिए। हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुकता नहीं और विपत्तियों को भी साधन बना लेता है। इसके बाद सिंहिका नाम की राक्षसी उन्हें पकड़ने का प्रयास करती है। वह उनकी परछाई पकड़ती है, लेकिन हनुमान जी उसके शरीर में घुसकर उसे नष्ट कर देते हैं। यह प्रसंग हनुमान जी की वीरता और सूझबूझ का परिचायक है। लंका नगरी का दर्शन। हनुमान जी जब लंका के पास पहुंचते हैं तो रात का समय होता है। चंद्रमा की चांदनी में लंका नगरी अत्यंत सुंदर और वैभवशाली दिखाई देती है। नगर एक सुंदर बस कइन्हा, नाम लंकी सुर सन्ह भय दैन्हा। लंका का वर्णन तुलसीदास जी ने अत्यंत भव्यता से किया है। सोने के महल, रत्नजड़ित महल, विशाल द्वार, असुरों का निवास आदि। लंकिनी से युद्ध और नगर प्रवेश। लंका की रक्षिका राक्षसी लंकिनी हनुमान जी को रोकती है। वह उन्हें डराने का प्रयास करती है, लेकिन हनुमान जी एक घूंसे से उसे गिरा देते हैं। तब वह समझ जाती है कि रावण का अंत निकट है और श्री राम के दूत आ चुके हैं। वह हनुमान जी को नगर में प्रवेश की अनुमति देती है। लंका नगरी का गुप्त दर्शन। हनुमान जी छोटे वानर रूप में आकर लंका नगरी में घूमते हैं। वे राक्षसों के रहन-सहन, उनके महलों, राजसभा आदि को देखते हैं। वे रावण के महल तक भी पहुंचते हैं, लेकिन वहां सीता माता दिखाई नहीं देती। यहाँ उनकी बुद्धिमत्ता, गुप्तचर कला और संयम देखने योग्य है। वे किसी प्रकार की जल्दी नहीं करते और पूरी सावधानी से कार्य करते हैं। अशोक वाटिका में सीता माता का दर्शन। हनुमान जी लंका में सीता माता की खोज में रावण के महल से निकलकर कई स्थानों पर जाते हैं। अंततः वे एक अत्यंत सुंदर उपवन अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, जहां राक्षसियों के पहरे में मां सीता वृक्ष के नीचे दुहखी अवस्था में बैठी होती हैं। सीता माता का वर्णन अत्यंत मार्मिक है। उदर बंध पट पीत बसन तन तनु जरत अनुराग। राम वियोग बिकल से लोचन बह नित भाग। वह श्री राम के विरह में अत्यंत कृशकाय हो चुकी हैं। हनुमान जी उन्हें देखकर भाव विभोर हो जाते हैं, किंतु वे संयम रखते हैं और सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। रावण का आगमन और सीता माता को धमकी। प्रातःकाल रावण अशोक वाटिका में आता है। वह सीता माता को तरह तरह से मोह, लालच और भय दिखाकर अपने वश में करना चाहता है, परंतु सीता माता उसकी एक भी बात नहीं मानती। वह कहती हैं, मरम न जानसी मोर, सुता सम बचनो देई करू, जौ अस मानसी भोर। रावण को क्रोध आता है और वह सीता माता को 2 महीने की अवधि देता है, अन्यथा मृत्यु की धमकी देकर चला जाता है। हनुमान जी का सीता माता से संवाद। रावण के जाने के बाद हनुमान जी एक वृक्ष पर बैठकर श्री राम जी की अंगूठी सीता माता के पास फेंकते हैं और मधुर स्वर में राम कथा सुनाते हैं। सीता माता चकित होती हैं और सोचती हैं कि राक्षस मायावी हो सकते हैं, लेकिन जब हनुमान जी विनम्रता पूर्वक रामदूत बनकर आते हैं, राम कथा और लक्ष्मण जी की बातें करते हैं,
और श्री राम की मुद्रिका दिखाते हैं, तब उन्हें विश्वास हो जाता है। हनुमान जी विनती करते हैं कि वह श्री राम जी को शीघ्र सूचना देंगे और शीघ्र उद्धार होगा। सीता माता उन्हें श्री राम जी को देने के लिए चूड़ामणि देती हैं और कहती हैं, जो न आते रघुबीर तजौ पिय पनुप्राण, हनुमान जी का बल प्रदर्शन और लंका में उपद्रव। हनुमान जी लंका छोड़ने से पहले रावण को अपनी शक्ति का अनुभव कराना चाहते हैं। वे अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं, वृक्षों को उखाड़ते हैं और राक्षसों को मारते हैं। अक्षय कुमार वध। रावण का पुत्र अक्षय कुमार आता है और हनुमान जी से युद्ध करता है। हनुमान जी उसे युद्ध में मार डालते हैं। मेघनाद द्वारा बंदी बनाना। इसके बाद रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाद आता है और हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध देता है। हनुमान जी जानबूझकर स्वयं को बंधन में ले लेते हैं ताकि रावण के दरबार तक पहुंचा जा सके। रावण की सभा में हनुमान जी को रावण की सभा में लाया जाता है। वहां वे बिना डरे निर्भीक होकर रावण को धर्म, नीति और विनाश के संकेत देते हैं। वे कहते हैं, राम नाम जपु जिय प्राणा, तजी मद मोह कपट अघनाना। रावण क्रोधित होकर आदेश देता है कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। लंका देहें। राक्षस हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं। लेकिन हनुमान जी जैसे ही बंधन से मुक्त होते हैं, वे विशाल रूप धारण करके पूरी लंका में आग लगा देते हैं। लंका कोट समेत सुभट सब भय हनुमंत कर प्रचंड, भय जाहि जहे तेहे धर्मपथ, पावक रूप महाअग्निकंद। सारे महल, रथ, रत्न, भवन सब जलकर भस्म हो जाते हैं। रावण की पूरी लंका जल उठती है, परंतु विभीषण का भवन सुरक्षित रहता है क्योंकि वह धर्मनिष्ठ है। हनुमान जी की वापसी। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र पार करते हैं और वापस किष्किंधा पहुंचते हैं। वे श्री राम को पूरी कथा सुनाते हैं, सीता माता की चूड़ामणि देते हैं और उनका संदेश सुनाते हैं। श्री राम भाव विह्वल हो जाते हैं और कहते हैं, हनुमान ते ही समय हियम हर्ष विषाद न जाए, प्रभु बिनु सीता समुझी कै, भय दुखद अति आय। श्री राम का हनुमान जी को गले लगाना। हनुमान जी के कार्य से श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं, जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरियसी, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। हनुमान जी की सेवा, भक्ति, बुद्धि, पराक्रम और श्री राम जी के प्रति निष्ठा सुंदरकांड के इस भाग में अपने चरम पर है। यह भाग न केवल आध्यात्मिक रूप से उच्च है, बल्कि कार्यनीति, साहस, त्याग और विश्वास का प्रेरक आदर्श भी है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राम।